हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आमिर सोहेल हूँ। बहुत लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं सोरियासिस को लेकर। चलिए आज उसको दूर करते हैं। सोरियासिस क्या है? एक्चुअली सोरियासिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून स्किन कंडीशन है। ये मतलब क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली। ऑटोइम्यून मतलब ये बॉडी की जो इम्यूनिटी रहती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से खुद के इम्यून सेल्स चेंज हो जाता है, डिसरेगुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये पैदा होने वाली एक बीमारी है, जिसके अंदर हमारे जो स्किन के सेल्स रहते हैं, ये सेल्स का टर्नओवर बहुत फास्ट हो जाता है। यही रीज़न है कि आप जब सोरियासिस आता है तो आप देखते हैं कि वो एरिया बहुत थिक हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, और बहुत सारे स्केल्स जैसे भूसा भूसा जैसा निकलना, बहुत सारे स्केल्स आते हैं। तो ये वही बीमारी है जिसके अंदर बहुत रेडनेस आता है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से। मोस्ट कॉमनली जो भी स्केल्स दिखते हैं ये यूजुअली स्कैल्प पे दिखते हैं, मतलब सर में आते हैं, या फिर दोनों साइड एल्बोज में आते हैं, या फिर दोनों घुटनों में, नीज में। ये कॉमन जगह है जहाँ पे स्केल्स दिखाई देते हैं। और ये बीमारी ऐसी है कि ये जो भी ये स्केल्स रेडनेस जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आना जाना लगा रहता है। तो कभी आता है, फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद जाता है, फिर कभी कभी चला जाता है ऐसे ही। इसलिए इसका प्रॉपर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। पहली गलतफ़हमी ये है कि ये एक फैलने वाली बीमारी है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली ये बीमारी फैलने वाली नहीं है। ना ये टच करने से आती है, ना कोई कपड़े शेयर करने से आती है, या फिर आप हाथ मिलाएंगे तो उससे भी नहीं आती, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन नहीं है। ये इम्यून डिसरेगुलेशन अपने अंदर से होता है, इसकी वजह से ये बीमारी आती है। तो ये बीमारी फैलने वाली नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। दूसरा ये कि ये एक्चुअली पूर हाइजीन से या फिर हाइजीन सही से मेंटेन नहीं करने से ये बीमारी आती है। आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शन में स्पेशली रहता है कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से वो फंगल इन्फेक्शन आता है। मगर ये सोरियासिस उसकी वजह से नहीं आता। सोरियासिस यूजुअली आता है, ये जेनेटिक है। इसके अंदर इम्यून इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे इसके अंदर ट्रिगरिंग फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। तो इसका और हाइजीन का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। और तीसरा ये कि ये सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम है, नहीं, ये स्किन का प्रॉब्लम भी है, मगर ये इवन आपके नाखून को अफेक्ट करेगी, या फिर जॉइंट में भी अफेक्ट होता है। चौथा ये कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें क्रीम्स आते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, फोटोथेरेपी आती है। भी आजकल बहुत सारे नए नए इंजेक्शन्स आए हैं जिसकी वजह से ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इसलिए बीमारी में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका वे एकदम में हेल्दी रहना चाहिए। स्मोकिंग अल्कोहल बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर से अगर आप ट्रीटमेंट फॉलोअप करेंगे तो इसके जो ये बार बार आ रहे हैं फ्लेयर अप्स, ये स्लोली स्लोली कम हो जाएंगे। इसलिए सोरियासिस एक फैलने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है, और ना ये पूर हाइजीन की वजह से आती है। इसलिए आपको बिल्कुल ही शर्माना नहीं है या फिर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि उनका टोटली साइकोलॉजिकल और इवन द सोशल लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते, किसी से मिलना नहीं चाहते। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही इम्प्रूव हो सकती है।